हमारे बीच स्वामी वरुण देव जी महाराज साक्षात हम लोग के बीच में नेत्र से हीन है, लेकिन अंदर की ओजस्विता, सदगुरु महाराज के प्रति समर्पितता जीवन को देख रहे हैं। ऐसे कड़ी में इसी उत्तर प्रदेश में स्वामी बिरजानंद जी महाराज विराज रहे थे। वे जन्म से नेत्रहीन थे और उनके यहाँ कोई चतुर न पावे पार, नगरिया बाबरी। उन नगर में एक ऐसे संत थे दयानंद सरस्वती। वे उनके यहाँ पहुँचते हैं और गेट को खटखटाते हैं। गजानन सरस्वती पूछते हैं, कौन हो? क्योंकि अंदर में वे अपने निवास में स्थान में व्यवस्थित थे और दयानंद सरस्वती गए थे उनसे आत्मज्ञान की शिक्षा के लिए। इन्होंने कहा, दयानंद सरस्वती ने, मैं वही जानने के लिए मैं कौन हूँ आपके चरणों में आया हूँ। आज हमारे दयानंद सरस्वती जी महाराज, उनकी कृपा से, बिरजानंद जी महाराज की कृपा से आज दुनिया में हमारे परम संत बाबा देवी साहब को दर्शन दिए थे। और परम संत बाबा देवी साहब की माँ उनके श्री चरणों में उनकी जन्म कुंडली को समर्पित करने कहा। उस समय उन्होंने कहा, तुम किसको मानते हो? बाबा साहब ने कहा, एक परमेश्वर को। कहा, तुम्हारा सब जन्म कुंडली ठीक है। उसी उत्तर प्रदेश में हम लोग आज प्रत्यक्ष रूप में स्वशरीर, उन लोगों के शरीर नहीं हैं, लेकिन उन्हीं के शरीर के तरह हमारे संत सूरदास जी महाराज भी भगवान श्री कृष्ण के समय में उद्धव के नाम से व्यवस्थित थे। और आज इस कलयुग में जन्म लेकर के संत सूरदास जी महाराज ने कहा, जाहि दिन संत पाहुने आवते, तीरथ कर अनहान दर्शन ते ही फल पावते। आज उस संत रूप में हम स्वामी वरुण जी महाराज को देख रहे हैं। अब हम लोग आशा करते हैं कि उनके आत्मोपदेश को, जो सदगुरु महाराज ने कहा कि मैं अब लड़खड़ा गया, मतलब हम लोगों का जो मन लड़खड़ा जाता है, इसलिए संत महापुरुष एक इशारा कर देते हैं कि हम लोग अपने मनोबल को ऊंचा करके रहें, संतों के ज्ञान को समर्पित जीवन से सुने और उन पर चलें, तो हम लोग गुरु से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं। यह बात को हम लोगों ने सुना, वह बात को अब हम लोग सुनने चल रहे हैं। स्वामी वरुणानंद जी महाराज, श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। हम लोग जितने चंद्र किशोर बाबू के निवास स्थान में बैठे हैं, उस अनुपात में जयकारा नहीं लगी, इसलिए जयकारा लगाने में हम लोगों को जी नहीं चुरानी चाहिए, क्योंकि जयकारा लगाने से मन और मुंह की पवित्रता होती है और आलस गुना बन जाता रहता है। फिर सत्संग श्रवण करने में मन लगता है। हम लोग सत्संग श्रवण करेंगे नहीं तो सुनेंगे नहीं, और तो समझेंगे क्या, और समझेंगे नहीं तो करेंगे क्या। इसलिए जयकारा हम लोग जोरदार शब्द के साथ लगाएं 3 बार। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सदगुरु मिलवै सर्वा
धार मंगलमय मंगल करण बिनवा बारंबार ज्ञान उदधि अरु ज्ञान गण सद्गुरु शंकर रूप नमो नमो बहुबार ही सकल सो ओ जनो धन्य धन्य सद्गुरु सुखदय महिमा कही न जाय जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। मंच पर आसन आसीन पूज्य पाद्य देवव्रत बाबा जिन्होंने की संत मत के आधार पर अपने जीवन को व्यतीत करते हुए इन्होंने संत मत की बागडोर संभालता हुआ हम जनसाधारण सत्संगियों के बीच इन्होंने उपदेश कर हम लोगों को प्रभावित करते हैं। और देवव्रत देवताओं को जो संचालन करने वाले होते हैं अर्थात भगवान विष्णु, संतों में और ईश्वर में कोई अंतर नहीं होते हैं, क्योंकि संत के ही कृपा से ईश्वर की प्राप्ति होते हैं। जादिन दर्शन साध के साहब आवत याद, लेखा की याही घड़ी बाकी के दिन बाद। तो ऐसे पूज्यपाद देवव्रत बाबा के पावन चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। पूज्य गुरुदन साधु समाज जो तीर्थों के पावन करने वाले हैं, इन साधु चरणों में मेरी प्रवृत्ति बना रहे, ऐसे महात्माओं के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। पूज्य देवव्रत बाबा जो मेरे लिए उपमा दिए गए, ऐसी योग्यता मुझ में किस जन्म में आएगा ये तो कहीं नहीं जा सकती है। जिन जिन संतों महात्माओं की उपमा इन्होंने दिए, इन संत महात्माओं के उनके मल मूत्र के बराबर भी मैं नहीं हूँ। फिर भी इन्होंने जो कुछ कहा अपने ओर से मिला उलाकर, जिस प्रकार दही बेचने वाली माई से कहते हैं कि दही कैसी है, तो वे कहते हैं कि बाबूजी गुड़ मिला के खाएंगे तो मीठा ही लगेंगे। उसी प्रकार इन्होंने मेरे विषय में जो कुछ कहा, इनके लिए सराहनीय है, इसमें योग्यता है। क्योंकि जो व्यक्ति
जिस प्रवृत्ति के होते हैं वे दूसरों को भी उसी प्रकृति को समझते हैं। तो ये साधु हैं और मेरे प्रति साधु भाव देकर इन्होंने उपमा दिए। हम लोग चंद्र किशोर बाबू के नवनिर्माण भवन में सत्संग करने के लिए उपस्थित हुए हैं। मानो सप्त ऋषि जो सृष्टि के आरंभ में ज्ञानदाता थे वे सभी आ गए और पाठ भी जैसी हुई ईश्वर स्वरूप के विषय में, वेद से सृष्टि के आरंभ में वेद की रचनाएं हुई, वेद की पाठ श्रवण किए, ध्यान बुंदी उपनिषद, केनोपनिषद, भगवान महावीर, भगवान बुद्ध, संत कबीर साहब, गुरु नानक साहब, आधुनिक युग में गुरु महाराज के समय में योगीवर सन्नेवाल का पाठ और परमाराध्य संत सतगुरु महाराज जी का पाठ, पद का पाठ का हम लोग श्रवण किए। वैसे संत मत सत्संग में जो विनती परमाराध्य संत सतगुरु महाराज हम लोगों के लिए बनाकर दे गए, आज्ञा दे गए इनके पाठ करने के लिए, इन विनतियों में संत मत सिद्धांतों में और परिभाषाओं में सृष्टि मंडल की जितने संतवानियां हैं, वेद उपनिषद, प्राचीन काल से अब तक संत महात्मा जो करके गए हैं वे सारे शब्दार्थ को उन्होंने चुन चुन कर परमाराध्य संत सतगुरु महाराज इन संतवानियों में, विनतियों में भर दिए हैं और द्वैत भाव भी मिटा दिए हैं। किसी एक संप्रदाय लेकर जो कोई लड़ते हैं तो ये भावनाएं भी हटा दिए हैं संत मत की परिभाषा बनाकर। इसलिए हम लोग वेद में हम लोग श्रवण किए, सृष्टि के प्रसव कर्ता के तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए हम लोगों को? उनके लिए हम लोग श्रवण किए बुद्धि योग, सत्संग, मानस योग, मानस जप और मानस ध्यान और ज्योति योग, दृष्टि साधन। और आगे शब्द का भी उपनिषद से वर्णन हुई, क्योंकि दिव्य गुण अनाहत शब्द के प्राप्त किए बगैर उस परमात्मा स्वरूप की प्राप्ति नहीं हो सकती है। और वह शब्द जो है कभी होता है या कभी नहीं होता है, ऐसी बात नहीं। वह शब्द जो है, जिस प्रकार तेल की धार, तेल जब किसी दूसरे वस्तु में गिराना चाहते हैं तो वे निरंतर बहती है और अटूट, उसमें त्रुटियां नहीं होती है। उसी प्रकार उस परमात्मा से जो अस्फुटित शब्द है, ओम कहें, स्फुट कहें, उद्गीत कहें, सत्य नाम कहें,
अनेकों नाम से उस शब्द की नाम अभिहित किया गया है। वह शब्द को परमाराध्य संत सतगुरु महाराज सार शब्द के रूप में नाम दिए हैं। ये परमात्मा की प्राप्ति हम मनुष्य ही कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जितने 84 लाख योनियों में जीव हैं, सभी भोग योनियां हैं। कीड़े से लेकर देवताओं तक। ये पुण्यकर्ता लोक में जाकर निवास किए और वहाँ का उपभोग करते हैं और पुण्य क्षीण होते हैं। फिर सृष्टि के चक्कर में आ जाना होता है। इसलिए यह मनुष्य शरीर सभी संतों ने, सभी महात्माओं ने, वेद उपनिषद सबों ने वर्णन किया है। और आधुनिक काल में इस कलयुग में हमारे दादा गुरु तुलसी साहब हो गए। उन्होंने जो कहा है, इनको ध्यान में रखते हुए हम लोगों को अपने आप को स्वर्ग और नरक से छुड़ाकर उस मोक्ष के तरफ अर्थात सृष्टि के प्रसव कर्ता के तरफ हम लोगों को बढ़ना चाहिए। उन्होंने क्या कहा, इस बात को ख्याल रखना चाहिए। नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहे पुकार, सब कोई कहे पुकार, देवी दे नहीं पावे। ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग के आस लगावे, पुण्य छिन सो देव स्वर्ग से नरक में आवे। भर में चारों खानी पुण्य देखी ताही रिझावे। नरक लोहे की बेरियां है और स्वर्ग सोने की बेरियां है। बेरी पहनकर कोई सुखी नहीं रह सकते। और जब तक हम लोग इस सृष्टि मंडल में हम लोग 5 शरीर के अंतर्गत बंधित हैं, यही कारागार है। इसी कारागार से छूट जाने के लिए संत लोग हम लोगों को उपदेश करते हैं, क्योंकि उन्होंने साधना कर स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण केवल चेतन शरीर है, ये 5 शरीर से अपने आप को छुड़ाए और उन्होंने हम लोगों की दैनिक दशा को देखते हैं। क्योंकि जो कोई ऊंचे महल पर खड़े होकर नीचे वाले लोगों को देखते हैं, क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, उसी प्रकार संत लोग जो हैं उस परमात्मा धाम को पहुँच जाते हैं। और वहाँ से हम लोगों की दैनिक दशा को जब देखते हैं कि सृष्टि के आरंभ से कितने व्याकुल व्याकुल होकर दुख को भोगता जा रहा है, उन्हें दया आते हैं और हम लोगों के बीच में आकर वे कृपा कर उपदेश करते हैं। जो जीव उनके उपदेश आदेश के अंतर्गत अपने आप को चलाते हैं, वे इन त्रेताप रूपी दुख से छुट्टी पाते हैं, आवागमन के चक्र से छूटते हैं
और उस परमात्मा में विराजने वाले शांति को पा लेते हैं। जो नहीं आदेश को मानते वे संसार चक्र में पड़े रहते हैं। संतवानियां जितने पाठ हुई, यह एक पद की व्याख्या करते करते ही सत्संग की कितनी लंबी कड़ी हो जाएगी कोई पता नहीं, क्योंकि बहुत विशेष पाठ की गई और महाराज संत सतगुरु महाराज का भी बहुमूल्य पाठ किए। संसार में जितना भी कोई संसार की वस्तु एकत्र कर ले, किंतु सुखी नहीं हो सकते, क्योंकि संत कबीर साहब जी महाराज का पाठ का हम लोग श्रवण किए। कोई चतुर न पावे पार नगरिया बाबरी, लाल लाल जो सब कहे सबकी गांठी लाल, आ गांठी खाली खोली परखे नहीं तासो भये कंगाल। ये पागलों के नगर संत महात्मा लोग बोलते हैं, ये पागलों की नगर है। बावरी कहते हैं पागल को, ये पागल की नगर में है। इसलिए पागलों के नगर में पागल क्या बोलेंगे क्या करेंगे इसकी कोई ठिकाना नहीं। इसलिए हम लोग जो है और पागल सही वस्तु की पहचान नहीं कर सकते। शराब पीने वाले क्या बोलेंगे, पागल क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, इसकी कोई ठिकाना नहीं। उसी प्रकार हम मनुष्यों के अंदर में परमात्मा की सहित समस्त विद्याएं और समस्त देवताओं और समस्त तीर्थ है, किंतु गुरु के आज्ञा के बगैर अर्थात गुरु से युक्ति जाने बगैर जो है हम लोग इसको नहीं जान सकते हैं, क्योंकि गुरु नानक साहब भी कहा है, ये उपनिषद की बातें हैं। और हम लोगों गुरु से आज्ञा जब जानकर इसका गुरु की आज्ञा अनुसार साधन करेंगे तो ये सारे बातें की जानकारी हो जाएंगे। गुरु नानक साहब इसलिए कहा, इस गुफा में अफुट भंडारा तिस तिस बस है प्रभु अलख अपारा। इस शरीर के अंदर में परमात्मा के सहित अफूट भंडार है। इसलिए हमारे अंदर जो है गांठ पड़ा हुआ जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई जतपि मिर्चा छूटे नहीं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। तो इस गांठ को खोले बगैर जो है हमारे अंदर जो है परमात्मा की विभूति देखने विभूति जो है नहीं देख सकते हैं। इसलिए हम लोग को यह मनुष्य शरीर रूपी सुनहरा अवसर प्राप्त है, जो कि मनुष्य शरीर मिला और इस कली काल में सच्चे संत सतगुरु जैसे पूर्ण गुरु मिला। भगवान बुद्ध का है मनुष्य शरीर मिलना दुर्लभ है। मनुष्य शरीर पाकर संसार में जीवित रहना दुर्लभ है, और मनुष्य शरीर पाकर जीवित रहकर सत्संग भी दुर्लभ है। और सत्संग जिसे मिल जाता है तो फिर गुरु मिल ही जाता है। जिसे गुरु मिल जाते हैं उसकी समझ लीजिए कि नैया किनारे लगेंगे। इसलिए हम लोग परमाराध संत सतगुरु महाराज जी का जो उपदेश सुने, ऋषिकेश में जो सत्संग हुआ था, परमाराध संत सतगुरु महाराज जो उपदेश कर गए
महेश योगी विदेशों में प्रचार करते थे। उसके कुटिया परमार्थ आश्रम से थोड़े दूर पर पहाड़ी पर बनी हुई है और नीचे अपने संत मत की एक कुटिया जो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के नाम से जाने जाते थे वे रहते थे। उनसे संपर्क हुए, बातचीत हुई तो परमाराज संत सतगुरु महाराज से उन्होंने महेश योगियों को मिलाया। महेश योगी गुरु महाराज की संतत की प्रभाव से प्रभावित होकर उन्होंने ऋषिकेश अपने आश्रम में भी बुलवाए और गुरु महाराज को कहा कि विदेशों में चलकर प्रचार कीजिए, मेरे पास 2 हेलीकॉप्टर है, एक मैं आपको दे देता हूँ। किंतु परमाराध्य संत सतगुरु महाराज हमारे भारत की दैनिक दशा को देखकर उन्होंने कहा कि मुझे यह नहीं चाहिए, हमारे देश के लोग अभी बहुत दुखी हैं, इसलिए हमारी अपनी देश में ही अध्यात्म ज्ञान की बृहत रूप से प्रचार होनी चाहिए। पहले जब घर आग लगते हैं तो पहले अपने घर की आग को बुझानी चाहिए। तो परमाराध्य संत सतगुरु महाराज जो हम लोगों की ऊपर अहिति कृपा की है इस कलिकाल में, मानो जिस प्रकार बहती हुई नदियों में, बड़ी नदियों में पुल बांध दी जाती है तो उससे आसानी तरीका से कीड़ा मकोड़ा भी पार कर जाते हैं। उसी प्रकार से परमाराज संत सतगुरु महाराज ये ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति का जो प्रचार हम लोगों की मोक्ष साधन के लिए बिंदु ध्यान, नाद ध्यान, सरल जग में परचारे की जो शिक्षा हम लोगों के बीच ले आकर दिए, जो हम लोगों को आज्ञा दे गए, जो हम लोग उपनिषद में सुन रहे थे, कई योजन तक पहाड़ के समान पाप यदि जो हो तो इसको नाश करने के लिए ध्यान योग ही पर्याप्त है और दूसरे नहीं। और बिंदु पीठ विदीर्णम अर्थात बिंदु जिसको मिलता है तो वे वहाँ नाद भी मिलते हैं। पलटू साहब भी कहा है बिंदु में कहाँ नाद बोले रैन दिवस सुहावनम। यह ज्ञान जो हम लोगों के बीच लाकर परमाराज संत सतगुरु महाराज दिए, बड़ा कृपा किए। संसार सागर से पार जाने के लिए मानो पुल बांध दिया है, पुल। जिस प्रकार हम लोग एक साथ संसार में नहीं आए हैं उसी प्रकार हम लोग आगे पीछे आए हैं, उसी प्रकार हम लोग यह युक्ति जानकर हम लोग आगे पीछे संसार सागर से पार कर जाएंगे। क्योंकि यह ज्ञान जो है जिस किसी मनुष्य में यह भक्ति रूपी बीज पड़ जाती है, ये नाश नहीं होते, तब तक नहीं नाश मनुष्य शरीर से नीचे गिरने देते हैं जब तक कि यह ईश्वर की प्राप्ति ना करा दे, अर्थात प्रसवकर्ता परमात्मा की प्राप्ति नहीं करवा दी जाए तब तक ये नीचे नहीं गिरने देते हैं। प्रसवकर्ता इसे नहीं कहते हैं, ब्रह्मा को नहीं, ये सब तो कार्य करता है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कहिए, इन सिर लागी काई, इन्हीं भरोसे मत कोई रहिए, इन भी मुक्ति न पाई। ये तो संसार की जिस तरह यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, अध्यक्ष, ये तीनों संचालन करता है इस देश का, उसी प्रकार ये संचालन करता है। ये लोग भी तप के बल से ही इसकी सृष्टि की रचना, पालन और संभाल करते हैं। ये नहीं प्रसव करता हुए परमेश्वर हैं,
जहाँ दिन रात संतवानियों में सुन रहे थे, वहाँ पर केवल परमेश्वर परमात्मा ही परमात्मा है। वे परमात्मा जी है, एक ही एक है, वे असीम है, जन्मा है, गोचर है, सर्वव्यापक है, सर्वव्यापकता के परे हैं। ऐसे परमात्मा जो है वे प्रसव करता है। इनके मौत से कंप हुई और कंप से शब्द हुई और शब्द से सृष्टि की आरंभ हुई। उसके बाद संव्यावस्था धारणी मूल प्रकृति बनी और यहाँ से सृष्टि की आरंभ हुई। ऐसे परमात्मा जो है, ऐसे परमात्मा से हम लोग बिछड़ कर इस अंधकार मंडल में आ गए हैं। शब्द प्रकाश और अंधकार में आकर हम लोगों की बासा हो गए। इन्हीं से छूट जाने के लिए हम लोगों को जो है इस परमाराध संत सतगुरु महाराज उपदेश ये कर गए। ये बड़ा उच्चतम ज्ञान है, इसलिए हम लोग उच्चतम ज्ञान के पाने के लिए उच्च ख्याल भी होनी चाहिए और यह बहुत पवित्र काम है। पवित्र काम है। गुरु नानक साहब कहा, सूचे बारे साथ समावे, बिरले सुचाचारी, तंते को परम तंतु मिलाइया, नानक शरण तिहारी। अर्थात कोई बिरला ही सदाचार का पालन करने वाले उस परमात्मा स्वरूप को पा सकता है। बिरला, ऐसे बात नहीं है कि सभी पाएंगे, तुरंत नहीं, आगे पीछे जो योग की युक्ति जानकर थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते रहेंगे। भगवान कृष्ण से पूछा अर्जुन कि हे केशव, यह योग की युक्ति आपने बताए, जो योग की युक्ति जानकर भजन करता हुआ शरीर छोड़ जाए, योग पूरी नहीं हुई तो क्या बादल की तरह वे छिन्न भिन्न तो नहीं हो जाएंगे? कहा, हे पार्थ, भगवान कृष्ण ने कहा कि ऐसे कल्याणकारी कर्म करने वाले पुरुष का वे महाभय से बचेंगे, उसका नाश नहीं होते। क्योंकि जो योग की युक्ति जानकर थोड़ा थोड़ा भी अभ्यास करते रहेंगे तो पहले किसी शरीर जब छोड़ेंगे तो विशाल स्वर्ग सुख को भोगेंगे और विशाल स्वर्ग सुख को भोगने के बाद किसी श्रीमान कुल में या जन्म लेंगे या योगी कुल में जन्म लेंगे और फिर इच्छा ना रहते हुए भी भजन के संस्कार से, पूर्व जन्म के संस्कार से वे भजन करने में लगेंगे और भजन करता हुआ मेरे में विराजने वाले शांति को अनेक जन्म के अंतर्गत उत्तम उत्तम शरीर पाता जाएगा और पूर्ण सुखी और शांति को प्राप्त कर लेंगे। इसलिए परमाराज संत सतगुरु महाराज जी भी कहा कि जिसके अंदर यह बीज पड़ जाता है, ये मनुष्य शरीर के अतिरिक्त दूसरे शरीर में जाने नहीं देगा, क्योंकि इसके धारण करने वाले, इस बीज का धारण करने वाले केवल मनुष्य शरीर ही है। इसलिए हम लोगों को इस कलिकाल में मनुष्य शरीर मिली और सच्चे संत सतगुरु भी मिला। बीज क्या होता है? तो भागीरथ बाबा पूछे कि बीज क्या होता है? संत कबीर साहब जो कहा, भक्ति बीज बिल से नहीं जो जुग जाए अनंत, जो सुने पूर्वकता से, ऊंच नीच घर जन्म लियो ते संत के संत। तो परमाराज संत सतगुरु महाराज कहा कि जो युक्ति मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन की युक्ति बता दी जाती है और बताने के बाद स्वयं बताने वाले जो आचार्य होते हैं, आचार्य, वे बैठकर उसके अपने सामने बैठ करके जो ध्यान कराते हैं तो उसे भी ध्यान करने के लिए कहते हैं कुछ देर तक, और स्वयं उसके साथ बैठ करके ध्यान करते हैं तो ही बीज हो जाते हैं। किंतु ऐसा बीज प्रभावित तब होगा जबकि कोई सदाचारी स्वयं अपने आप को सदाचार के अंतर्गत रखता हो, समय के अनुसार वे सत्संग ध्यान करता हो, दिनचर्या उसकी मजबूत हो
गुरु महाराज के आज्ञा के अनुसार कुंडलिया के हिसाब से ये अपने आप को चलाते हो। मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित्य, साधन करते नित्य, सतचित जगती जग में, सतचित जग में रहते। दृढ़ ज्ञान दे समझाए, बोध दे कुबुद्धि हरते, संशय दूर बहाय, संत मत स्थिर करते। में ही ये गुणधर सोई सतचित जग में, मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित्य, साधन करते नित्य, सतचित जग में रहते। ऐसे गुरु अधिजों से युक्ति मिल जाता है जिन सत्संगियों को, जिन साधक को, समझ लीजिए कि उसको कल्याण हो गई। और नहीं तो संत मत की बाना कोई पहचान लिया हो, कितने लोग अपने मर्जी से भी दीक्षा देना आरंभ कर दिए हैं, सुनने में आता है। उसके पास योग्यता नहीं रहने के स्वयं सदाचार के अंतर्गत अपने आप को नहीं रखते हैं और दीक्षा देना आरंभ कर देते हैं। ऐसे गुरु की पहचान हो, इसके चलित में गुरु में महाराज संसद गुरु महापारा संख्या 82 में कहा कि यदि जो गुरु में त्रुटियां नजर आ जाए, चरित्र में दोष आ जाए, वे सदाचार के अंतर्गत नहीं रखता हो, अपने आप को नहीं रखते हो और साधन भजन में उसकी दिनचर्या नहीं ठीक हो, तो ऐसे गुरु को जान लेने के बाद तो तुरंत ऐसे गुरु के त्याग करना चाहिए और दूसरे गुरु से युक्ति सीखना चाहिए। और युक्ति सीख करके, क्योंकि ऐसे गुरु से दीक्षा लेने के बाद कोई बिरला शिष्य हो सकता है जो कि वे अपने आप को तरक्की कर सकते हैं, क्योंकि गुरु का प्रभाव जो है शिष्य के ऊपर पर अत्यंत अधिक पड़ता है। इसलिए शुद्धाचारी चरित्रवान गुरु से दीक्षा लेकर साधन भजन करना चाहिए। और हम लोगों को साधना में तरक्की पाने के लिए जैसे कि यू और क्यू की संबंध है, उसी प्रकार जो है सदाचार, शिष्टाचार, सुचाचार और सदाचार का संबंध है। तो जो शिष्टाचार का ठीक पालन करेंगे, बड़े लोगों को प्रणाम करना चाहिए, पिता हो, भाई हो, बड़े भाई हो, माता हो, किसी समाज का लोग हो, पुरुषों को ये चाहिए कि वे बड़े लोगों को प्रणाम करते हैं। तो भगवान बुद्ध कहा है कि 4 चीज उसको बिना मांगे मिलते हैं: बल, बुद्धि, सुंदरता और आयु। ये चारों चीज की बढ़ोतरी हो जाती है। और वे भजन कर, युक्ति सीखकर साधन करते हैं तो मोक्ष के भी अधिकारी हो जाएंगे ऐसे लोग। सदाचार के अंतर्गत ही आता है। माताओं के लिए भी है, सास, ससुर, जेठ, जेठानी, ननद, नंदोसी जो बड़े हैं उनके आदर करें। तो ये भी संसार में पूजनीय होगी और संसार में सम्मानित बन के रहेगी। ऐसे पुरुष भी सम्मानित बन के रहेंगे और साधन के युक्ति जानकर जो कोई करता रहेंगे वे परमात्मा की प्राप्ति भी कर ही लेंगे। ये सदाचार के अंतर्गत आता है। और सुचाचार के बगैर साधना भजन में मन नहीं लगता है, क्योंकि अपने कपड़े को पवित्र रखना चाहिए, स्वयं अपने आप को पवित्र रहना, पवित्रता के अंतर्गत रहना चाहिए। जे माई के बच्चे बुतरू हैं, बच्चे बुतरू को पवित्रता के अंतर्गत रखना चाहिए, साफ सुथरा घर द्वार को रखनी चाहिए, इससे भजन में मन लगता है। और माई को चाहिए कि रोटी बनाएं, तो रोटी बनाने के समय आटा गूंथते हैं तो उस समय गप नहीं करें, क्योंकि मुंह से गप करने से थूक निकलते हैं। तो सासुर भैंसुर से कहते हैं, उसके ससुर भैंसुर से कहते हैं छुआना नहीं चाहिए। तो जो माई गप करती है और आटा गूंथती है, रोटी बना बेलती है और गप करती है, तो थूक उसमें चला जाता है, तो ससुर भैंसुर को जूठा ही खिला देती है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। माता लोगों को रोटी बनाने के समय जो युक्ति जानकर मानस जप और मानस ध्यान की युक्ति जानी है, तो वे मानस जप करते हुए, मानस ध्यान करते हुए रोटी बनाएगी, तो ये जो है हो गया, समाप्त कर रहे हैं। तो इससे चित्त की शुद्धि उनका भी होगा और जो खाएंगे उसका भी चित्त में शुद्धि होगी। और सदाचार के अंतर्गत है झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, बेविचार, ये 5 पाप नहीं करने योग्य है। ये 5 पाप में यदि जो हम लोगों को कभी भूल से हो जाए तो अपने आप को कोसना चाहिए और पछताव करना चाहिए।
और ईश्वर से, गुरु महाराज से प्रार्थना करना चाहिए कि हे गुरु महाराज, हे ईश्वर, मुझ में योग्यता दीजिए ताकि मैं इन 5 पाप से मैं अपने आप को बचा सकूं और साधन करके आप में विराजने वाले शांति सुख को पा सकूं। तो हम लोग स्वयं जोर लगाएंगे तो परमात्मा और गुरु महाराज भी हमारी मदद करेंगे। जो कोई पंथ चले मन लाई, त्यों हरि काहे न होई सहाय। और चंद्र किशोर बाबू जो ये ज्ञान योग युक्ति यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ है, ये ज्ञान यज्ञ का जो है सत्संग जो करवाए, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। संसार में जितने यज्ञ है भगवान कृष्ण है, सभी यज्ञों से ये सर्वश्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ है। इसलिए यह ज्ञान यज्ञ हम लोग महात्माओं को बुलाकर इन्होंने करवाए अपने घर बसा के ने। तो ये धन्यवाद की पात्र है, साधुवाद है इनके लिए, क्योंकि साधु महात्माओं से आस्था रखते हैं। और मेरे ओर से यह है, और ईश्वर से, गुरु महाराज से मैं प्रार्थना करता हूँ जब तक ये सृष्टि मंडल में जीवित रहे, इनके सत्विचार, इनके परिवार में सत्विचार, सुबुद्धि और सुख शांति इसी तरह आता रहे। और हम लोग जत्र तत्र से जितने गुरु भाई बहन इकट्ठे हैं, सभी के लिए साधुवाद मेरे ओर से। और सब के लिए ईश्वर और गुरु से प्रार्थना करता हूँ कि सबके अंदर सतबुद्धि और सत्विचार बना रहे। इसी तरह हमारे जब तक संसार में जीवित रहूं, सत्विचार के साथ हमारे जीवन व्यतीत हो जाए। समय अनुसार आप लोगों की सेवा में यही कहा। इसमें मन बुद्धि से जो कुछ कहा जाता है त्रुटियां होती ही हैं, इसमें अधिक त्रुटियां हो गए होंगे। मेरे जैसे यज्ञजन को आप लोग विज्ञजन क्षमा कर देंगे, क्योंकि आप लोग बराबर सत्संग श्रवण करते रहते हैं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।